So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो आई होप बाबू एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। ये इरोडो का मैग्नेटिज्म चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 265 है बाबू। पर सच बताए तो ये मैग्नेटिज्म का सवाल नहीं है बेटा। इसमें मैग्नेटिज्म तो थोड़ा सा ही लगा है बेटा, इसमें ज्यादा लगा है ईएमआई। जी हाँ, ये ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा सवाल है। ध्यान से देखना क्या बोला है। बोला है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग लिक्विड है। इस कंडक्टिंग लिक्विड का रेजिस्टिविटी है रो और ये कंडक्टिंग लिक्विड v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, बात समझना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इस लिक्विड के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो b को ले लिए इनवर्ट्स, बात समझना। वेलोसिटी v, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी इनवर्ट्स। और अब देखो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में डी दिया हुआ है, ठीक है ना। और प्लेट का जो एरिया है ना बेटा, रेक्टेंगुलर प्लेट्स का एरिया, तुमको सीधे एरिया बता दिया एस। पर बात समझो, तुमको इसका सबसे पहले लेंथ डिफाइन करने का होगा L1 और इसका विड्थ जो पेज के अंदर है उसको मानना होगा L2। इसका मतलब L1 इंटू L2 का वैल्यू प्लेट का एरिया बोले तो S के बराबर है, ठीक है ना। प्लेट का लेंथ L1 और प्लेट का पेज के अंदर जो विड्थ होगा बेटा वो है L2 और ये एक रेजिस्टेंस R के थ्रू लगा हुआ है, ठीक है ना। बाबू सबसे पहला काम है ना बेटा, ये जो कंडक्टिंग लिक्विड v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है ना बाबू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बात समझना बेटा। इसमें याद है मोशनल ईएमएफ के कारण एक बैटरी आएगा, वो वाला बैटरी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सुनो हम क्या किए हैं, प्लेट्स के बीच में जो लिक्विड है ना बेटा उसको बहुत सारा छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं। हर सेक्शन का थिकनेस कितना है dx। ये सब ऐसा फील आ रहा है कि ये सब एक रॉड की तरह है, बात समझना। अब हर रॉड में एक बैटरी आएगा और हर रॉड में एक रेजिस्टेंस आएगा और ये सब लोग किसमें बेटा, पैरेलल में, ठीक है ना। चलो सबसे पहले किसी एक रॉड का बैटरी का वैल्यू निकालते हैं। याद है मोशनल ईएमएफ में बैटरी का फॉर्मूला होता था VLB, याद है ना ये बात। चलो बताओ इस रॉड में कितना बैटरी आएगा, याद है। इसका वेलोसिटी है, याद है VLB तभी लगता था जब VL और B परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वेलोसिटी y के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड किधर के अलोंग है, Z के अलोंग है। तो इसका लेंथ जो है D वो x के अलोंग है, ठीक है। लेंथ है D, वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड B। तो बताओ कितना बैटरी आएगा एक रॉड में, एक रॉड में बैटरी आएगा VDB। चलो ये बात समझ में आ गया। अब बताओ एक रॉड में कितना रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई ए होता था। पहले समझ लो लेंथ किसको बोलेंगे, करंट जिसके अलोंग फ्लो करेगा वो लेंथ और करंट जिसके परपेंडिकुलर फ्लो करेगा वो एरिया, बात समझो। तो बताओ एक छोटू सा रॉड का रेजिस्टेंस कितना, ध्यान से देखना। रो लेंथ क्या हो गया D के बराबर, करंट जिसके अलोंग फ्लो करता है रो D बाई एरिया क्या होगा, करंट जिस एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो करता है उसको ना एरिया बोला जाता है। जरा फील कर पा रहा है बेटा इस वाले पार्ट का एरिया। अरे पेज के अंदर इसका लेंथ है ना, बोले थे ना L2 और ये है dx, तो dx इंटू L2 ये ना इसका एरिया हो गया बेटा। अरे L2 इसका रॉड का पेज के अंदर वाला लेंथ और ये dx इंटू L2 ये ना इसका एरिया होगा बेटा। ये dr का वैल्यू आ गया और अब ये सारा dr पैरेलल में है ना, तो 1 बाई dr का इंटीग्रेशन करो और बताओ x का लिमिट कहां से कहां तक पुट करेगा, 0 से L1 तक, दिख रहा है ना, 0 से L1 तक इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन करके देखो यही आंसर बचेगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट का आंसर L1 L2 बाई रो डी। बताओ L1 L2 किसके बराबर है, प्लेट के एरिया S के बराबर है। बताओ आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ गया, रो डी बाई एस आ गया ना।
आर इक्विवेलेंट आ गया रो डी बाई एस। और अब ये सारा बैटरी ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, बताओ इसका ई नेट क्या होगा। ई नेट का फॉर्मूला आता है ना, E1/R1 प्लस E2/R2। अरे सारा बैटरी सेम सेंस में ना लगा हुआ है तो सब ऐड ही ना होते जाएगा। बताओ E1/R1 E/dr प्लस E2/R2 भी E/dr, सारा E/dr होते जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/dr प्लस 1/dr प्लस 1/dr। बेटा ये सारा dr तो कैंसल आउट हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये सारा E/dr मिल करके n E/dr होगा। अरे मान लो ना ऐसा n थो रॉड है, n E/dr और n/dr, n dr सब कटेगा, ई नेट का वैल्यू E के बराबर आ जाएगा। मतलब एक रॉड के बैटरी के बराबर ही होगा नेट बैटरी। जी हां, आंसर आ जाएगा नेट बैटरी का VDB, एक रॉड का बैटरी के बराबर। तो सबसे पहला सवाल पूछा था इस लूप में करंट कितना होगा, तो I इक्वल टू क्या होता है, V नेट बाई आर नेट। बताओ V नेट कितना है, VDB बाई आर नेट कितना है, R, अरे ये और इसका रेजिस्टेंस सीरीज में ना हो गया, R प्लस रो डी बाई एस। सेकेंड सवाल पूछा था बेटा रजिस्टर R का पावर, तो रजिस्टर R का पावर क्या होगा, I स्क्वायर इंटू उसका R। ये दिख रहा I का स्क्वायर इंटू कैपिटल R कर लो, वही रजिस्टर R का पावर होगा। और आखिरी सवाल पूछा है कि बताइए रजिस्टर R का पावर मैक्सिमम कब होगा, जब उसका वैल्यू कितना होगा। बेटा याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ा था, एक सिंगल लूप में, याद करो, एक सिंगल लूप में होता था एक बैटरी, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक होता था अननोन रेजिस्टेंस R। और इस अननोन रेजिस्टेंस R का पावर तब मैक्सिमम होता था जब उसका वैल्यू सर्किट के बाकी रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट के बराबर होता था। तो यहां पर तो इसके अलावा सिर्फ यही एक रजिस्टर है, तो बताओ इस अननोन रजिस्टर का पावर कब मैक्सिमम होगा, जब इस R का वैल्यू किसके बराबर होगा, इस स्मॉल r के ना बराबर होगा, मतलब अरे बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के ना बराबर होगा। तो बताओ कैपिटल R का आंसर कितना होगा, रो डी बाई एस ना होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना, चलो ठीक है बाबू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।